जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखेंगे त्रिभुज की विशेषताएं। त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे बोलते हैं त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग पढ़ें किसी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं, जैसे यहाँ पे कोण ए, कोण बी और कोण सी है। यानी अगर देखा जाए तीनों कोणों का जोड़ यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ये सबसे बेसिक है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है कि तीनों जो एंगल होगा उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री है। और इसे त्रिभुज का कौन सा कोण कहते हैं? कोण योग कहते हैं, कोण योग कहते हैं। अतः त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होगा। अगर देखें यहाँ पे वर्टेक्स ए है, शीर्ष ए है, तो इसके सामने का अगर भुजा ये जो है इसकी लंबाई अगर ए मान लिया जाए, ये वर्टेक्स बी है, इसके सामने की लंबाई बी मान लिया जाए, और ये वर्टेक्स सी है तो इसके सामने की लंबाई क्या मान लिया जाए? सी मान लिया जाए। तो कहता है ए प्लस बी जो होगा बड़ा होगा किससे? सी से। और यहाँ पे बी प्लस सी बड़ा होगा ए से। यानी कि किसी भी दो भुजा को हम लोग जब जोड़ेंगे तो वो तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं कि अगर 3+7 है तो ये बड़ा है 5 से, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3+5 ऐड किया जाए यानी कितना हो गया? 8 हो गया, जो कि बड़ा किससे? 7 से। अगर यहाँ पे ऐड करें 7+5 ऐड कर दिया जाए तो ये देखेंगे किससे बड़ा है? 3 से। यानी किसी भी दो भुजा को अगर जोड़ा जाए तो वो तीसरी भुजा से उसका जो लेंथ होगा, मेजरमेंट होगा, वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। कहता है किसी भी दो भुजाओं के बीच का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। यानी किसी भी दो भुजा का, यहाँ पे जैसे देखें किसी भी दो भुजा का ए और बी इसका अंतर निकाले, बी और सी इसका अंतर निकाले, ए और सी इसका अंतर निकाले तो छोटा होगा। किससे छोटा होगा? इसके अंतर से। जैसे देखें यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 3 और 7 है तो इसका डिफरेंस हमेशा किससे होगा? 3 और 7 का डिफरेंस क्या हो गया? ये मॉड में है तो ये हो गया -4, यानी निकल करके कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा 3 और 7 का। और ये किससे छोटा होगा? 5 से। किससे छोटा होगा? 5 से। उसी तरह से एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ये 7 और 5 का डिफरेंस, 7 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया? 2 हो गया। और ये किससे छोटा है? 3 से। यानी कि किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा तीसरे साइड से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। उसके बाद कहते हैं किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है। जैसे यहाँ पे देखें मैंने सबसे बड़ी भुजा जो बनाया है, सबसे बड़ा जो साइड है वो AC है। कौन सा? AC है, जिसकी लंबाई कितना मान लिया? 7 यूनिट मान लिया। तो ये जो 7 हो गया 3 और 5 से बड़ा है। ये मान लिया अगर सेंटीमीटर होता है तो 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे बड़ा साइड क्या है? 7 है। तो इसके जो सामने का कोण होगा, जैसे देखें AC है तो AC के सामने का कोण क्या? B है। B है तो ये जो कोण होगा सबसे बड़ा कोण होगा। क्या होगा? ये सबसे सबसे बड़ा कोण होगा। उसी अनुसार से इसका जस्ट उल्टा कहते हैं किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। जैसे देखें ये कोण सबसे बड़ा, तो इसके जो सामने का भुजा होगा यानी सबसे इसके सामने का भुजा कौन सा हो गया? AC हो गया। तो AC जो भुजा होगा, AC जो साइड होगा वो क्या है? बाकी दो भुजा से, दो साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। कहता है किसी त्रिभुज में तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। कैसे होता है ये देखेंगे हम लोग। मान लिया यहाँ पे एक ट्रायंगल, तो इसका बाह्य कोण कैसे निकलेगा? ये अगर भुजा बढ़ा दिया जाए, ये भुजा बढ़ा दिया जाए और ये भुजा बढ़ा दिया जाए, तो देखें यहाँ पे एक एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल है। तो ये तीनों एंगल का जो योग होगा, ऐड होगा, सम होगा, तीनों एंगल को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। थैंक यू।